एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोरिया ने जब निजिमा को किस किया उस वक्त मारिका भी उन्हें देख लेती है। मारिका को वहां पर देखकर निजिमा बहुत ज़्यादा घबरा गया, पर मारिका कहती है कि ये तो अच्छा है कि एक यंग लेडी तुम्हें पसंद करती है, और इतना कहने के बाद मारिका वहाँ से चली गई। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त निजिमा को एक स्टॉप पर मोरिया मिलती है, पर वो उससे उतना बात नहीं करता। जाते वक्त मोरिया बोलती है कि कल जो मैंने आपको बोला उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। फिर निजिमा ऑफिस के बाद सीधा उसी कैफ़े में आ जाता है और काफ़ी परेशान लग रहा था। उसे ऐसे परेशान देखकर कैफ़े का ओनर बोलता है कि लगता है तुमने किसी को चीट किया है। ये सुनकर निजिमा के मुंह से ड्रिंक गिर जाती है। इतने में वहाँ पर माई और यूरी भी आ गए। माई भी काफ़ी दुखी लग रही थी, तो निजिमा उसे दुखी होने का कारण पूछता है। इस पर वो बताती है कि रेंजी की एक गर्लफ्रेंड है जो कि दूसरी कंट्री में पढ़ती है। उसी वक्त यूरी निजिमा से पूछता है कि क्या तुम सभी मेरे साथ मेरे गांव चलोगे, क्योंकि मेरे डैड की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हड्डी टूट गई है और अब मेरी मॉम अकेली है। ये सुनकर निजिमा सीधा मारिका के घर पर चला गया। वो मारिका को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ तुम्हारी मॉम के पास चलोगी। इस पर वो उसी वक्त उसे इनकार कर देती है। ये सब बाहर से उसकी मॉम भी सुन रही थी। उसी रात मारिका को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मॉम उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने गांव ज़रूर जाना चाहिए। उसी वक्त मारिका भी उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर शिका बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे कभी भी अपने बच्चों जैसा ट्रीट नहीं किया, वो बस अपने मतलब का सोचती थी। अगले दिन फिर वो सभी लोग अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी मारिका पूछती है कि क्या वो मेरे फ्यूनरल पर आई थी। इस पर निजिमा बताता है कि वो आई तो थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वापस चली गई। फिर उन्हें पिक करने के लिए तकाई की कज़न वहां पर आ जाती हैं, जिसे देखकर मारिका काफ़ी खुश हो गई। लेकिन मोइका को नहीं पता था कि आखिर ये छोटी लड़की कौन है। निजिमा उसे बताता है कि ये मेरी एक रिलेटिव की लड़की है। इसके बाद मोइका उन्हें घर पर लेकर आती है, जहाँ वो तकाई को याद करते हुए उन्हें बताती हैं कि तकाई अपनी मॉम की 60th बर्थडे पर आई थी और उनके लिए एक लाल स्वेटर भी लेकर आई थी। इतने में ही तकाई की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि अब खुद से चल नहीं सकती थी और अब उन्हें भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो मोइका को भी तकाई बुलाती हैं। इसके बाद सभी तकाई की मॉम को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन जैसे ही मारिका उनके पास गई तो तकाई की मॉम उसे कुछ वक्त तक देखती रहती है। इसके बाद यूरी को उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें अब अपनी मॉम का ध्यान रखना होगा, पर यूरी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी निजिमा बोलता है कि मैं मेरे ऑफिस से पेड लीव लेकर उनका ध्यान रखूंगा जब तक यूरी के डैड ठीक नहीं हो जाते। ये सुनकर यूरी की आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यूरी से बोलती है कि तुम अपनी मॉम को भला ऐसे कैसे छोड़कर टोक्यो में मज़े ले रहे हो। ये सुनकर यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी आंटी के साथ बहस करने लग जाता है। निजिमा बीच में आकर यूरी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन यूरी ने निजिमा को गुस्से में नीचे गिरा दिया था और वहां से चला जाता है, पर मारिका उसे कुछ भी नहीं बोलती। यूरी अब वहां से सीधा अपनी एक पुरानी जगह पर आ जाता है जहां पर वो पहले आया करता था। उसके पीछे पीछे मारिका भी वहां पर आ जाती है। वो उसे समझाती है कि अब तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और वो उसे तकाई की तरह बहुत ज़्यादा डांटती है, लेकिन फिर वो भी यूरी को बोलती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनकर यूरी को आज यकीन हो गया था कि मारिका ही उसकी बहन है, और वो उसके हाथों को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोता है। उसे बोलता है कि मैं उस वक्त तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर निजिमा भी आ जाता है। दूसरी तरफ माई के पास रेंजी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उस दिन शायद तुमने मेरी बातों का कोई गलत मतलब निकाल लिया और मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। इतने कहने के बाद रेंजी फ़ोन को काट देता है, जो सुनकर माई के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। पर डिनर के वक्त यूरी सभी को कहता है कि मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। इस 1 साल में अगर मैं मांगा में कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं वापस से यहाँ पर आकर मॉम का ध्यान रखूंगा। जो सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि तुम नहीं आओगे। अब लंच के बाद फिर निजिमा और मारिका दोनों एक साथ बैठकर अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी मारिका बताती है कि मॉम अब पहले से काफ़ी शांत नज़र आती हैं। अगले दिन फिर ये सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी मारिका अपने कज़न को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने तकाई के मरने के बाद उसकी मॉम का ध्यान रखा था। तभी मारिका अपने कज़न के बेटे के साथ बॉल से खेलने लगती है, जहाँ उसकी कज़न उसे बोलती है कि मारिका बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं तो चाहती हूँ कि मारिका बड़ी होकर मेरे बेटे से शादी कर ले। जो सुनकर निजिमा जल्दी से बोलता है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तभी मारिका के पास वाली बॉल उसकी मॉम के पास चली जाती है। मारिका उन्हें सॉरी बोलती है और अपनी मॉम को देखकर रोने लगी। उसे देखकर मारिका यानी कि तकाई की मॉम भी समझ जाती है कि ये तकाई ही है और उसे बोलती है कि तुम मुझे मिलने के लिए आई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
फिर तकाई की कज़न उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ देती है। उसी वक्त यूरी भी उसके साथ वापस अपने गांव चला जाता है। वो सभी को बोलता है कि जब तक मेरे डैड ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। और वहाँ से माई भी सीधा रंजी के पास आ जाती है। वहाँ पर रंजी उसे बताता है कि मैं उस दिन मेरे बचपन की दोस्त के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब हम हाई स्कूल में थे उस वक्त वो एक हादसे के अंदर मारी गई और आज तक उसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिली। शायद वो मेरा पहला प्यार भी था। इसी के साथ रंजी और माई दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता देते हैं। इसके बाद निजिमा और मारिका की फैमिली दोनों टेम्पल में नए साल के लिए विश मांगने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही कैफे का ओनर मिलता है। उसने प्रीस्ट की ड्रेस पहनी हुई थी। वो निजिमा से बोलता है कि आखिर तुमने नए साल पर क्या विश मांगी है। निजिमा उसे बताता है कि हमने मांगा है कि हम दोनों के परिवार हमेशा खुश रहे। तभी वो कैफे का ओनर बोलता है कि शायद ये खुशी हमेशा नहीं रहने वाली, जो सुनकर निजिमा को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब उसी रात सभी लोग 12 बजने का इंतजार कर रहे थे कि तभी 12 बज जाते हैं और उसी वक्त मारिका बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो निजिमा को भूल चुकी थी और यहाँ तक कि वो तकाई की यादों को भी पूरी तरीके से भूल चुकी थी। निजिमा अब उसे कैफे के अंदर ले जाकर सुला देता है। इधर कैफे का ओनर तकाई की आत्मा को देखता है, जो कि निजिमा और माई को देख रही थी। अगली सुबह जब मारिका उठती है तो उसे सब कुछ याद आ गया था, यानी कि वो वापस से तकाई बन गई थी, जो देखकर निजिमा और माई दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मारिका सभी के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती हैं। जब वो खुद भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती हैं तो माई उसे बोलती है कि आप कल हमें भूल गई थी। इस पर मारिका बोलती है कि शायद मुझे कल नींद आ रही होगी। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मारिका अपनी मॉम के साथ वापस से घर जा रही थी। तभी चीका बोलती है कि कल मेरी बेटी वापस आ गई थी, लेकिन मारिका उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। इधर माई को भी यही लग रहा था कि सच में उनकी मॉम जैसे मारिका के अंदर नहीं थी। जो सुनकर यूरी बोलता है कि मैं भी एक लड़की को जानता हूँ जो कि बिल्कुल मारिका की तरह ही है। यूरी उसे कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर हम मोरिया को देखते हैं। वो अपनी दोस्त को निजिमा के बारे में बता रही थी कि उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि अब वो शादी नहीं करने वाला। इधर हम माई और रेंजी को देखते हैं। दोनों एक साथ डेट पर आए हुए थे। माई काफ़ी परेशान लग रही थी, इसलिए रेंजी उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताती हैं कि मेरे पिछला कुछ टाइम काफ़ी अच्छा जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं ये दिन वापस ना चले जाए। इसके बाद रेंजी उसे डिनर के लिए ले जाता है। इधर निजिमा भी रायन की लिखी हुई उस पुनर्जन्म की नॉवल को ले लेता है। अगले दिन ऑफिस में लंच के टाइम निजिमा ये किताब पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर मोरिया आ जाती है। वो निजिमा को बताती है कि मैं भी ये किताब पढ़ रही हूँ और इसका भी एक नया लास्ट पार्ट भी आ गया है, जो देखकर निजिमा मारिका से मिलकर उसे एक किताब दिखाते हुए बोलता है कि हमें इस राइटर से मिलना चाहिए क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अगले दिन ये लोग अब रायन से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिर्फ 2 टिकट्स मिलती हैं। इसलिए निजिमा और यूरी अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही निजिमा की बारी आई वो रायन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर खड़ा बॉडीगार्ड उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद जब यूरी की बारी आती है तो वो भी रायन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे भी वहाँ से भेज देता है। अब बाहर आने के बाद माई देखती है कि यूरी की किताब पर लिखा हुआ था कि वो मुझे कैफ़े में मिले। ये देखकर वो सभी लोग कैफ़े में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रायन भी आकर बैठ जाती हैं। यूरी मारिका की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये छोटी बच्ची मेरी बहन का पुनर्जन्म है और रायन भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। वो बताती है कि मेरा असली नाम कोजी है और मैं एक हाई स्कूल टीचर था। मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहता था क्योंकि मुझे लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी मौत हो गई थी और उसके बाद से मैं रायन की बॉडी में हूँ और आत्माएं उसकी बॉडी में जाती हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से डिसअपेयर होना चाहता हो, क्योंकि हम लोग हमारा मतलब पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मुझे रायन के साथ ऐसा ही कुछ दिखा और मैं रायन की बॉडी में आ गया, लेकिन एक दिन मुझे जाना भी होगा क्योंकि हर किसी को जाना होता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि मारिका की बॉडी में जो भी है उसे भी एक दिन जाना होगा। फिर घर जाते वक्त तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी क्योंकि उन्हें तकाय को फिर से खोना होगा। इसके बाद मारिका वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में मारिका याद करती है कि कैसे उसकी मॉम अपनी पुरानी वाली मारिका को वापस लाना चाहती थी। मारिका अब अपनी मॉम चीका की शॉप में जाती है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ उसे घर ले जाने के बाद मारिका उसे कुछ खाने के लिए बना कर देती हैं। इधर निजिमा और माई दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें एक दिन तकाई से दूर होना होगा।
रात में मारिका के शरीर में मौजूद तकाई को याद आ जाता है कि वो कब मारिका के शरीर में आई थी। एक दिन मारिका रात में अपने पास वाले ही पार्क में बैठकर रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा था। ठीक उसी वक्त तकाई उसके शरीर में आ जाती है। अगले दिन अब जब नजीमा कैफे में मारिका का इंतजार कर रहा था और काफ़ी परेशान भी होता है, तभी उस कैफ़े का ओनर उसे बताता है कि न्यू ईयर वाले दिन मैंने तकाई की आत्मा को देखा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मारिका भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर निजिमा नहीं होता। मारिका वहाँ पर एक आदमी से निजिमा के बारे में पूछती है, तभी वो बताता है कि वो तो कैफ़े के ओनर के साथ टेम्पल में है। इधर वो कैफ़े का ओनर निजिमा को भी वही बातें बताता है कि तकाई का पुनर्जन्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी आत्मा मारिका के अंदर है, इसीलिए एक दिन उसे उसके शरीर से जाना ही होगा और तुम्हें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन एक दिन तुम और तकाई फिर से ज़रूर मिलोगे। उधर मोरिया भी मारिका के पास कैफ़े में आ जाती हैं, जहाँ पर मारिका मोरिया की फीलिंग्स को निजिमा को बताने के लिए जा रही थी। तभी मोरिया उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि मैंने निजिमा को अपने प्यार के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी लेट वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरी शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर मारिका बोलती है कि क्या तुम सच में निजिमा से प्यार करती हो और उसे शादी करना चाहती हो? इस पर वो हमें जवाब देती है। फिर हम रायन और यूरी को देखते हैं, जहाँ पर रायन के अंदर वाला कोजी उसे उसी शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर वो पहले आया करता था। तभी कोजी यूरी से बोलता है कि अब मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ, इसका ध्यान रखना। और इतना कहने के साथ ही कोजी उसकी बॉडी से निकल जाता है और रायन थोड़े वक्त के लिए बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ निजिमा फिर से कैफे में आ गया था, जहाँ पर माइकी दोस्त उसे एक पर्ची देती है जो कि मारिका ने उसके लिए छोड़ी थी। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आज रात तुम्हारे घर पर आ रही हूँ क्योंकि तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। रात में फिर मारिका अपनी मॉम को लेकर निजिमा के घर पर आ जाती हैं। वो उन्हें बताती है कि मुझे याद आ गया है कि मैं मारिका के अंदर कब आई थी। वो पार्क में बैठकर जब रो रही थी और अपनी ज़िंदगी से गायब होना चाहती थी। उस वक्त जैसे ही मैंने मारिका को छुआ, मैं उसके अंदर चली गई और जब से मेरी डेथ हुई थी तब से मैं अपने घर पर आकर तुम्हें देखती थी। तुमने तो अपनी ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दिया था। ये देखकर मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मेरे आने का मुझे लग रहा है कि कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे जाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जियोगे। मुझे मारिका का शरीर छोड़ना होगा क्योंकि उसकी आत्मा खुद वापस उसके अंदर आना चाहती है। तकाया अब उन सभी को आखिरी बार बोलती है कि अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना। इसी के साथ वो मारिका की बॉडी से निकल जाती है और उसके निकलते ही असली मारिका निजिमा से डरकर अपनी मॉम के पास भाग जाती है। उसकी मॉम उसे वापस से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन निजिमा और माई बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। चिका अब अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी। सोते वक्त मारिका अपनी मॉम से बोलती है कि सपने में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लेडी आई थी और अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे कोई भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैं घर आई तो वहाँ पर कोई और ही लड़की मेरी जगह पर थी जो कि अपनी लाइफ खुल के जी रही थी और वो मुझसे बिल्कुल ही अलग थी। सभी लोग उसे पसंद करते थे और बिल्कुल वैसी थी जैसे आप चाहती हैं। तभी चीका मारिका से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे काफ़ी गलत चीज़ें कही। वो ये भी कहती है कि जैसे तुम हो मुझे वैसे ही पसंद हो, और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इसके बाद मारिका अपनी मॉम को भी गले लगा लेती है। अगले दिन फिर हम निजिमा को देखते हैं। मारिका के जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में फिर बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और फिर से उनका हाल ज़ॉम्बीज़ जैसा हो गया था। ऑफिस में भी वो पहले की तरह शांत रहने लगा। एक दिन निजिमा ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ पर मोरिया की उसकी सॉस कैंपेन का आइडिया की वजह से उसकी वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर बैठे कुछ एम्प्लॉयज़ उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय निजिमा और मोरिया की बातों ही बातों में बेइज्जती करने लग जाते हैं। वहाँ पर तकाई की आत्मा भी थी जो कि निजिमा को फोर्स करती है कि वो भी उसे कुछ खड़ा होकर बोले, लेकिन निजिमा उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी मोरिया सभी के सामने बोलती है कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे काम के वक्त बेइज्जती करें। ये देखकर तकाई काफ़ी खुश हो जाती है। उधर हम माई को देखते हैं जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके पास रेंजी का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। उसी के पास तकाई भी थी और उसे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए बोलती है, लेकिन माई उसे सुन नहीं पाती। उस वक्त तकाई माई की गाल पर उंगली लगाती है और उसकी उंगली माई की बॉडी के अंदर चली गई, यानी कि माई ने भी अपनी मॉम के जाने के बाद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरी तरफ यूरी कैफ़े में बैठा होता है। तभी उसके पास रायन भी आ जाती हैं। दरअसल वो यूरी से पूछने के लिए आई थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और ये उसके लिए काफ़ी अजीब भी था क्योंकि वो तो इतना अच्छा लिख भी नहीं सकती थी।
जिस पर यूरी उससे बताता है कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा आ गई थी जो कि लिखना चाहती थी, लेकिन अब वो चली गई और उसने तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इसके बाद रायन भी वहां से चली जाती है। अब हमें फिर से तकाय को दिखाया जाता है जो कि उस कैफे में थी। तभी उस कैफे का ओनर उससे बोलता है कि अब तुम्हें ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम स्वर्ग में चली जाओ। उसी वक्त वहाँ पर निजिमा भी आ जाता है। वो कैफे वाला तकाई को बताता है कि तुम्हारा पति यहाँ पर रोज़ आता है ताकि एक छोटी बच्ची के रूप में फिर से तुमसे मिल सके। अगले दिन अब निजिमा और मोरिया अपने काम से बाहर थे कि तभी निजिमा मारिका को उसकी मॉम के साथ देखता है। वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसे देखते ही निजिमा वहाँ से काम का बहाना बनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मोरिया मारिका के पास चली जाती है, लेकिन मारिका ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जो चीज़ मोरिया को काफ़ी अजीब लगती है। रात में अब निजिमा के घर पर रेंजी आता है। दरअसल माई ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर ही आ गया। माई उसे वहाँ से भेज देती है। इसके बाद रात में निजिमा तकाई की बातों को याद करता है कि तुम्हें मेरे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसे ऐसे ही गंवा दें। अगले दिन फिर निजिमा माई के लिए खाना बनाकर सीधा ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में वो अपने साथ बैठे हुए एम्प्लॉय को लंच के लिए पूछता है। दरअसल ये वही था जिसने कि मोरिया की उस दिन बेइज्जती की थी, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन मोरिया पर नहीं उतारना चाहिए, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो और अभी तो तुम बहुत ही अच्छा करोगे। लंच से आने के बाद अब वो एम्प्लॉय मोरिया से माफ़ी मांगता है। इधर कैफ़े में यूरी आता है, जिसने कि अपने लिखे हुए मांगा को एडिटर के पास लेकर जाने का सोचा था। वहाँ पर तकाई भी थी, जो कि उसे आखिरी गुड बाय कहने के लिए आई थी। कैफ़े का ओनर वो मांगा को ले लेता है और तकाई को पढ़ने के लिए भी दे देता है। तभी वहाँ पर मोई को भी आ गया, जो तकाई से बोलता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर यूरी का मांगा पढ़ने के लिए आया हूँ। दोनों उसका मांगा पढ़ते हैं और उन्हें वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसे पढ़ने के बाद सबसे पहले मोई को खुद को मुक्ति दे देता है और फिर तकाई भी अपने भाई को आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहाँ से चली गई। इधर अपने घर में मारिका एक लेडी की ड्राइंग बना रही थी। तभी उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम किसकी ड्राइंग बना रही हो, तो मारिका बताती है कि मैं उसी लेडी की ड्राइंग बना रही हूँ जो कि उस दिन मुझे पार्क में मिलने के लिए आई थी। मारिका अपनी मॉम से बोलती है कि वो सब एक सपना नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे बोल रहे थे कि तुम बदल गई हो। जिस पर उसकी मॉम उसे सच बता देती हैं कि हाँ, तुम्हारे अंदर उसी औरत की आत्मा आ गई थी जो कि अपने परिवार से मिलने के लिए आई थी और वो बहुत ही अच्छी लेडी थी और वो हर किसी की खुशियों का ध्यान रखती थी। लेकिन अब वो चली गई। वहाँ पर तकाई भी उनकी बातों को सुन रही थी और उन्हें भी आखिरी बार गुड बाय बोलकर चली जाती है। इधर निजिमा जैसे ही अपने घर आया, वो देखता है कि उसने माई के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ था जो कि उसने अभी तक नहीं खाया था। इसीलिए वो जल्दी से जाकर मार्केट से कुछ फ्रेश सामान लेकर आता है और घर आकर रात का डिनर तैयार कर लेता है। डिनर बनाने के बाद वो माई को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसीलिए निजिमा ऊपर ही चला जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम हमारे लिए वापस आई थी ताकि वो हमें खुश देख सके, लेकिन तुम्हारी मॉम की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अगर हम खुश नहीं हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। अब हमें हमारी पुरानी यादों को भूल कर आगे की ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। वो माई से माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि 10 साल पहले तकाई के जाने के बाद उसने उस पर बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया था। पर निजिमा वादा करता है कि अब से मैं तुम्हारा वैसे वाला डैड नहीं बनूंगा। इतना कहने के बाद वो जा ही रहा था कि तभी पीछे से माई भी आ जाती है। दोनों तकाई को याद करते हुए फिर डिनर करने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्क में तकाई भी बस जाने ही वाली थी कि तभी हम चीका के घर में देखते हैं, जहाँ पर आज फिर से मारिका की आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो गई थी। वो सीधा तकाई के पास आ जाती है। मारिका बोलती है कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, कि तुम सच में जाना चाहती हो। तकाई उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो रोते हुए बोलती है कि मुझे एक बार और अपने परिवार से मिलना है। तभी मारिका उसकी गाल को छूती है और एक रोशनी निकलने लग जाती है। इसके बाद हमें मारिका को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने घर की तरफ भाग रही थी। अब अगली सुबह हम निजिमा को देखते हैं, जो कि अपने घर में ब्रेकफास्ट बना रहा था कि तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर माई और निजिमा दोनों भागकर दरवाजे के पास जाते हैं। जैसे ही निजिमा दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर मारिका थी। उसे देखकर माई मारिका को गले लगा लेती है। अब निजिमा और मारिका मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट खाते वक्त मारिका उन दोनों को बताती है कि कल रात मेरे पास मारिका की आत्मा आई थी और उसने मुझे तुमसे मिलने के लिए एक बार मौका दिया। आज हमारा एक साथ आखिरी दिन होगा। मैंने अगली सुबह इस चीज़ के बारे में चीका को भी बताया और उसने भी मुझे तुमसे मिलने की परमिशन दे दी। अपने घर से निकलते वक्त चीका अब तकाई को गले लगा लेती है।
तभी मारिका माई को बोलती है कि आज हम तुम्हारे लिए गर्मियों के कपड़े लेने के लिए चलेंगे, और खाना खाने के बाद सभी मार्केट चले जाते हैं। वहाँ पर मारिका उसे काफ़ी सारे कपड़े दिलाती हैं और एक नेकलेस भी दिलाती हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा था, इसलिए निजिमा उसे लेने में काफ़ी हिचकिचा रहा था। पर मारिका निजिमा को कहती है कि जब माई अपनी 30s में होगी तब भी वो नेकलेस उसके काम आएगा, और मान जाता है। घर आने के बाद माई मारिका से बोलती है कि आप हमारे लिए कितना कुछ करती हो, अब हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी बोलोगे हम आपको देने के लिए तैयार है। ये सुनकर मारिका उन दोनों को रेंजी के पास ले जाती हैं, जहाँ रेंजी भी काफ़ी परेशान लग रहा था क्योंकि माई ने उस दिन उसे अपने घर से भेज दिया था। वो माई से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। इस पर माई बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सुनकर रेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। निजिमा और मारिका भी उन्हें दूर से देख रहे थे। इसके बाद वो सभी पास ही के एक रेस्टोरेंट में चले गए, जहाँ पर माई और रेंजी पहली बार मिले थे। वहाँ पर मारिका रेंजी से बोलती है कि चलो हम एक एक्ट करते हैं जिसमें वो खुद माई की मॉम बनती है और निजिमा उसके डैड, और तुम्हें हमारे पास माई का हाथ मांगने के लिए आना है। निजिमा भी मारिका की बात मान जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और रेंजी भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया था। वो शुरू करने से पहले बोलता है कि मैं ये सब बोलते वक्त नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच में माई से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर मारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रेंजी से बोलती है कि माई को हमेशा खुश रखना। इसके बाद मारिका और निजिमा स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ पर मारिका निजिमा से कहती हैं कि तुम्हें मोरिया के बारे में सोचना चाहिए, वो तुमसे प्यार करती है। तभी निजिमा माई को मारिका के पास छोड़कर मोरिया को जल्दी से फ़ोन करता है। वो उसे बता देता है कि मारिका के अंदर मेरी पत्नी तकाई है और आज उसका हमारे साथ आखिरी दिन है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं, जो कि अपने एडिटर से मिलने के लिए आया हुआ था। उसका एडिटर बताता है कि हम तुम्हारे मांगा को पब्लिश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मारिका भी यूरी को देखने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो उसे देखकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी यूरी भी उसे देख लेता है और जल्दी से उसके पास आ गया, लेकिन यूरी को लग रहा था कि वो तकाई नहीं बल्कि मारिका है। उस वक्त वो उसे बताता है कि मेरा एक मांगा रिलीज होने वाला है। जो सुनकर मारिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यूरी को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मारिका और माई दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर निजिमा ने पहले से ही काफ़ी तैयारी कर रखी थी। दरअसल उसने अपने घर को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया था, क्योंकि तकाई का सपना था कि वो कभी अपना रेस्टोरेंट खोले, और ये सब उसने मोरिया की मदद से किया था। तभी वहाँ पर वो कैफ़े का ओनर और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं। निजिमा मारिका को कैफ़े वाली एक ड्रेस दे देता है। फिर वहाँ पर मोरिया और उसके ऑफिस के साथी भी कुछ आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर खाने के लिए बैठ गए थे और मारिका उनके लिए खाना बना रही थी। सभी को उसके हाथ के बनाई हुई डिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। डिनर के बाद ये सभी लोग मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते और वहाँ से जाने लगते हैं। जब मोरिया वहाँ से जा रही थी तभी मारिका मोरिया को उसके पति निजिमा का ख्याल रखने के लिए कहती है और मोरिया भी वहाँ से चली गई। वहीं माई भी रेंजी को छोड़ने के लिए आई हुई थी। तभी माई उससे बोलती है कि तुमने आज उस रेस्टोरेंट में बोला वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सभी के जाने के बाद अब ये तीनों लोग खड़े थे कि तभी मारिका को याद आता है कि एक चीज़ तो रह ही गई। वो एक मिर्ची का पौधा लेकर आई, जिसे मारिका वहीं पर लगाना चाहती थी, जहाँ पर वो सारी फैमिली वीकेंड पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते थे। निजिमा भी प्लान बना लेता है कि वो अभी उस जगह पर जाकर इस प्लांट को लगाएगा। माई जल्दी से अब रेंजी को जाने से रोक लेती है और उसे भी वहाँ पर अपने साथ ले जाती है। उस जगह पर जाने के बाद मारिका निजिमा को हमेशा खुश रहने के लिए बोलती है और माई को बोलती है कि तुम बोल रही थी ना कि तुमने मुझे कभी भी खुश नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से तुम पैदा हुई तब से तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। और फिर तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर वो सभी उस पौधे को लगाते हैं और तकाई भी अब उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहकर मारिका की बॉडी से चली जाती है। जब वो उठती है तो वहाँ पर तकाई नहीं बल्कि मारिका थी। इस दिन के बाद से वो सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुलकर जीने लग गए थे और यूरी का मांगा भी रिलीज़ हो गया था। लास्ट में फिर हम निजिमा को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आ रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उसने अपनी ज़िंदगी को अपनी वाइफ के बिना भी अच्छे से जीना सीख लिया था। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।